जय भगवती। क्या शक्ति के उपासक ज्ञानी नहीं होते हैं? क्या उनके पास ज्ञान का अभाव है? उनके पास ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें शक्ति की उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। शक्ति का उपासना करने वाले साधक को पता नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। शक्ति का उपासना कई कई साधन बल से होता है। अब इसमें अगर कोई भ्रमित करता है कि इस उपासना से कुछ नहीं होने वाला है या इस उपासना से सब कुछ हो जाएगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि इस उपासना से सब कुछ हो जाएगा और इस उपासना से कुछ नहीं होगा, तो जिस उपासना का अगर कोई जिक्र करता है कि इस उपासना से हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो वह कहीं से तो ज्ञान अर्जित किए होंगे, किसी गुरु से या कोई ग्रंथ पढ़ करके या कोई पुराण पढ़ करके। उसी में हमको भी कुछ चीज़ मिला कि शक्ति का जो उपासक होता है, शक्ति के उपासक को भगवान भी उसको बहुत प्रेम करते हैं, भगवान भी उसको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर शक्ति को ऊर्जा नहीं मिलेगा, मतलब जो भी हम यह कह रहे हैं कि अगर कोई बलहीन व्यक्ति, शक्तिहीन व्यक्ति अगर हो जाए तो वह क्या कर सकता है। तो शक्ति का प्रधानता इसीलिए दिया गया है कि अगर शक्ति रहेगा तभी उस पुरुष का, उस देवता का, उस इष्ट का भी शक्ति काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और अगर हम पूर्व से ही अगर शक्ति के उपासना में लगे हैं और अगर उसमें ही हमारा मन लगा हुआ है, तो अगर आप भ्रमित होते हैं कि हम शक्ति का उपासना कर रहे हैं, आगे अगर हमारा परिवर्तन हम करते हैं तो इससे हमारा परिवर्तन होगा, तो ये सब कुछ होगा नहीं। आप भ्रमित होकर के जैसे एक का आप निरादर करके दूसरे को खुश करने जाते हैं, तो उसको भी लगता है कि जब यह उस जगह पर नहीं टिक पाया तो मेरे यहाँ क्या टिकेगा। जैसे किसी एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति को हम अपनाना चाहते हैं, और अगर उसको पता है कि यह उस व्यक्ति को छोड़ करके आया है और वह समझ रहा है कि यह उसको छोड़ करके मेरे पास आया है, तो यह कभी मुझे भी छोड़ सकता है। तो इसलिए जिस साधना में जो लगा हुआ है वहीं रहिए और वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर यह बात सही नहीं होता तो आप कोई भी पुराण उठा करके देखिए, जिस देवता का या जिस देवी का वह पुराण होगा उसमें उन्हीं का उल्लेख ज़्यादा होगा, उन्हीं के बारे में
उनका जितना हो सके उन्हीं के बारे में हर तरह का विवेचन किया गया है। जैसे शक्ति के उपासना में हिंदी मंत्र महार्णव देवी खंड में पूरी तरह से शक्ति के उपासक के लिए हर तरह का उसमें बताया गया है। देवी भागवत महापुराण उसमें भी बताया गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी देवी के उन उल्लेखों का वर्णन किया गया है जिसमें देवी ने कई जगह पर भगवान का सहयोग किया है। फिर मार्कंडेय पुराण में भी, कूर्म पुराण में भी है, कालिका पुराण में भी है। इस तरह से कई पुराण में शक्ति के लिए उनका क्या, लिंग पुराण में भी है, क्या उनका विशेषता है और अगर उनका साधक जो है वह क्या कर सकता है। श्री विद्या साधना में भी है। श्री विद्या साधना बहुत कठिन साधना है, उसमें भी शक्ति के उपासक के लिए बताया गया कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, बशर्ते आप भ्रमित ना हो तब। भ्रमित, क्योंकि हर उपासक के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हर उपासक के जीवन में परिवर्तन आता है, मगर इस परिवर्तन को और उस कठिनाइयों को देख करके जो भ्रमित होता है या रास्ता परिवर्तन करता है, उसका जीवन में फिर आगे वह दिशा बाधित होता है और वह एक अपने आप को जब तक सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि हम किधर रहें, किस दिशा में रहें, तब तक वह भटकता रहता है। तो अभी के समय में बहुत सारे जो प्रवचन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, जो इस तरह का कहीं भी कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इससे बहुत लोग जो भ्रमित हो रहे हैं उनका दोष उन लोगों पर लगेगा। अगर कोई शक्ति का उपासक है, कोई शिव का उपासक है, कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, जिसका जहाँ पर मन जुड़ गया है और वहाँ से अगर वह भ्रमित हो रहा है आपके कथा और प्रवचन से, तो उसका दोष भी आपको लगेगा। और साधक को तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने साधना में एकाग्र रहें, भ्रमित नहीं हो। क्योंकि अगर भ्रमित होंगे और जो आप चकाचौंध देख रहे हैं, यह तो ग्रह का अपना एक प्रभाव है और उस प्रभाव से वह व्यक्ति उस तरह का दिख रहा है। हर व्यक्ति क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचता है? कुछ व्यक्ति तो जाना ही नहीं चाहता है। कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनके पास उतनी क्षमता है कि वह कुछ भी कर सकते हैं, मगर वह जाना नहीं चाहते हैं या वह उस तरह के चीज़ों में आना नहीं चाहते हैं, मगर तब पर भी वो अपने साधना में एकाग्र होकर के लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी इच्छा लोगों को दिखाना नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हम क्यों बता रहे हैं, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि हम शक्ति के ही उपासक हैं और हमको जहाँ दिखता है कि यह चीज़ गलत है, क्योंकि जहाँ से आप बोल रहे हैं उसी चीज़ को फिर हमने भी निकाल करके देखा
तो आप कुछ जगह पर गलत दिशा में लोगों को ले जा रहे हैं, और इससे होगा क्या, इसका दोष आपको लगेगा। जो अन्य देवता के उपासक हैं, तो देवता सबके लिए केवल एक भगवान नहीं है, और भगवान अगर एक हैं तो बाकी सारे जो देवता हैं तो उनका पुराणों में वर्णन किया गया कि अगर देवी भागवत आप पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि माँ जगदम्बा पराम्बा ही सर्वप्रथम इस सृष्टि का उन्होंने ही शुरुआत किया था। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सबका जन्म हुआ। तो आप भ्रमित नहीं होइए। भ्रमित आप जहाँ लगे हैं वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी मिलना होगा। मगर आप अगर दिशा परिवर्तन करेंगे तो इससे आपका समय नुकसान होगा, समय आपका व्यर्थ चला जाएगा, और ना आप इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। इसलिए जिस देवता के आप उपासक हैं या उपासना कर रहे हैं वहीं रुके रहें, इधर उधर जाए नहीं। अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो वहीं रुके रहें, अगर आप शिव के उपासक हैं तो वहीं रुके रहें। अगर आपको जीवन में कुछ मिलना होगा तो वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। आप किधर भी चले जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ईश्वर की जब इच्छा होगी तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, मगर ईश्वर की इच्छा से होगा, जो कि किसी के कहने से नहीं होगा। वो आपके मन में अपने आप आएगा, अंतरात्मा आपका उस दिशा में ले जाएगा। यह किसी के कहने से नहीं होगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही था कि क्या शक्ति के उपासक जो होते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है कि वह शक्ति के उपासना में लगे हैं, शक्ति के साधना में लगे हैं। हमारा बस यही भाव था। जय भगवती।